जब उपासक उपासना करता और भावों से मालामाल हो जाता है और साध्य के लिए साधना करता है, साधन का पूरा पूरा लाभ उठाता है, तब उसके आराध्य, उसका इष्ट, उसका भगवान भावयोगी संत बन जाते हैं। और जब आराध्य वो बन जाता है तब उसकी आराधना शुरू होती है। उपासना के बाद में सच्ची आराधना, संत की आराधना, यानी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उपासना तो करता है अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हे भगवान, मुझसे मन से, वाणी से, कर्म से ऐसा कुछ भी नहीं हो जाए जो आप मेरे से प्रसन्न नहीं रहो, आप मेरे पे प्रसन्न रहो और मैं प्रसन्नता सबको बांटती रहूं। फिर वो आराधना शुरू करता है और भगवान कहते हैं अब तेरे भीतर में इतनी शुद्धि हो गई, बोल तुझे क्या चाहिए। जैसे पार्वती ने आराधना की थी शिव जी को पाने के लिए, तो सब कुछ सहन किया, राजकुमारी है लेकिन जंगल में जाके तपस्या कर रही है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे कहते ही नहीं, गुरुदेव तो कह रहे हैं तुम जीवन को जंगल मत बनाओ, इसी में मंगल करो। लेकिन आराधना हम किसके लिए करते हैं? पूजा है, पाठ है, व्रत है, तीर्थ है, सब एक आराध्य को पाने के लिए। भक्त तो कहता है हे भगवान, एक एक दिन जिंदगी का कम हो रहा है तेरे से मिलने के लिए, अब तेरे से मिलना होगा। जितने भी भक्तों ने आराधना करी है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है, स्थूल की भी और सूक्ष्म की भी। लेकिन हम उस आराधना की शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं खाली स्थूल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। माता सीता ने आराधना की थी देवी की, श्री राम को पाने के लिए। और कृष्ण भगवान को पाने के लिए भी देवी की आराधना की थी। किसने की थी बताओ? राधा ने नहीं, जो भगवान किडनैप करके भागे थे, हैं? रुक्मणी। रुक्मणी का भाई कितना बदमाश कि शादी नहीं होने दूंगा, पर आराधना की थी भगवान की मन ही मन कि मेरी मनोकामना एक है, पति रूप में मैं द्वारिकाधीश को प्राप्त करूं। लेटर लिख के दिया, भगवान आए। आए कि नहीं आए? तो ऐसे ही द्रौपदी की आराधना थी कि कृष्ण तू ही सखा है मेरा। तो भगवान के चोट आती है तो तुरंत अपना चुनड़ी का पल्ला फाड़ के और बांध देती है, और भगवान ने कितना चीर बढ़ा दिया उसका, चीर चीर नहीं होने दिया। ऐसे हमारे भावयोगी संत कहते हैं कि तुम आराध्य के लिए आराधना कर रहे हो, आपकी मनोकामना आराध्य को पाने की है, आराध्य से जुड़ने की है, आराध्य की भक्ति करने की है, तो आराधना की शक्ति को जान पाओगे। अर्जुन ने आराधना की थी भगवान कृष्ण के कहने से, और अर्जुन को जीत हासिल हुई। पर आराधना वही कर सकता है ना जो भीतर से भावना एकदम शुद्ध रखता है, मन शुद्ध रखता है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। नहीं तो हमारी आराधना तो डिगमिगा जाती है, 10 दिन करेंगे, 11वें दिन छोड़ देंगे। आराधना का मतलब भगवान को खुश करके भगवान आकर के ये कहे कि बोल तुझे क्या चाहिए। गुरुदेव ने अपने संत मणि में भी बताया अलग अलग आराधना होती है, लेकिन हमारे भाइयों की संत की आराधना तो है भाव की। वह भाव में प्राणी मस्ताना जीवन जीकर सबको मस्ताना जीवन जीना बताता है। भावयोगी संत जब आराधना करता उसका भक्त, तो उन्हें समझाते हैं कि तुम जैसे घर में काम करते हो, आटा लगाते हो, ऐसे ही आपके जीवन में भी भाव का आटा होगा और भक्ति का जल होगा,
और भाव का आटा जब गूंथने लगोगे तो तुम कितनों का ही कल्याण कर दोगे। उससे आप अलग अलग व्यंजन बना के, प्यार का, भाव का, भक्ति का, तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएगी, आराधना की शक्ति। फिर मनोकामना होगी तो असुरों के जैसे नहीं होगी। आराधना तो उन्होंने भी करी थी वर्षों वर्षों, लेकिन उनकी आराधना क्या थी कि त्रिलोक विजय मैं बन जाऊं, मुझे भगवान माने, जो मैं चाहूं वो हो। तो आराधना तो करी लेकिन आराध्य के लिए नहीं करी। ऐसे हम आराधना तो करें लेकिन तुच्छ चीज मांग लेते हैं, और तुच्छ चीज मांग करके हम अपनी स्वच्छता को खत्म कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं ये क्या मांगा। एक व्यक्ति ने आराधना करी और वरदान मांगा कि मैं पानी पर चलूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पानी पे तो 2 पैसे की तू आराधना करके 2 पैसे की चीज मांग ली, ये तो तू नाव में बैठ के भी जा सकता था, भगवान को मांगता। तो आराधना कर किसके लिए रहे हैं, और हमारी आराधना हो तो रही है कि यदि हमारी आराधना है तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। पर आराधना के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हर कार्य समय पे होना चाहिए। सूरज समय पे आता है, हर वार समय के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन प्राणी कब बदलेगा और कब बदल जाए कोई, आप इसका भी अंदाज नहीं लगा सकते। देखो दूध कैसे बदल जाता है, दूध को हम खीर में बदल सकते हैं, दूध को हम दही में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते क्या, बोलो। और दूध को हम मिठाई में बदल सकते हैं, चाय में बदल सकते हैं। दूध ही नहीं है, चाय कैसे बनाई। सर्दियों में चाय में बदल लेते हैं, गर्मियों में दही में बदल लेते हैं, और जब प्रसाद बनाते हैं श्राद्धों में, श्राद्ध निकालते हैं तो खीर में बदल देते हैं। बाकी तो दूध से खूब बनता है, बदल गया ना। देखो ऐसे ही हमारा जीवन है दूध के जैसे, कब बदल जाएगा नहीं पता चलेगा। कब चावल डाल के चीनी डाल दोगे और ये जीवन स्वादिष्ट बन जाएगा, कब दही की लस्सी बना के कोई को ठंडक पहुंचा दोगे, कब चाय बना के जुकाम में गले का सेक कर दोगे। बदल गया। ऐसे ही हमारा जीवन बदल जाता है। अरे कल तक जो गाली गलौज करती थी, आज क्या हुआ, संत की आराधना से परिवर्तन आ गया। एक व्यक्ति आराधना करने के लिए बैठता है, 10 दिन हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ समय के बाद में कोई लोग जाते हैं तो करें अरे उनके घर में तो बहुत नुकसान हो गया, वो तो बेचारा आराधना करने चला गया भगवान को पाने के लिए, जंगल में पूजा पाठ अर्चना सब कर रहा है, और उनकी घर वाले तो कितने दुख पा रहे हैं, उनके तो आग लग गई घर में, आराधना भंग हो गई। आंख खोली, वो आगे से जा रहे थे नाम लेके उसका, फिर उसके मन में आया कि मैं तो आराधना कर रहा हूं, मैं तो सबको छोड़ के आ गया, अब भगवान संभालेंगे। तो जैसे ही उसके मन में ये आया अपनों का ये भाव, तो आराधना भंग हो गई। भगवान उसके पास आने वाले थे, बैठ गए, और फिर जैसे तुरंत ही आया कि भगवान संभालने वाले हैं सबको, मैं तो आराधना करने आ गया, तो मुझे काहे की चिंता, मैं तो सौंप के आ गया सबको। तो भगवान तुरंत आके प्रत्यक्ष हो गए, दर्शन दे दिया, आराधना में मनोकामना पूर्ण हो गई। तो हम लोग तो छोटी छोटी बात की चिंता करते हैं। सबकी प्रधानता सत्संग की है, यही आराधना है। भाव प्रचार प्रसार किया, यही आराधना है। सत्य को फैलाना है, यही आराधना है। तो भगवान प्रत्यक्ष है। हमारे सत्संग प्रधान नहीं है, धान प्रधान है, शान प्रधान है, कान प्रधान है। मैं सुन नहीं सकती कोई की बात, मैं चाहे काम कर लूंगी, भूखी रह जाऊंगी मैं, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं है मेरे में।
तो तू कोई की बात नहीं सुन सकती, भगवान की तो सुन ले। भगवान की भी नहीं सुनते हम तो ये आराधना सबने की। उपासना के बाद आराधना, आराध्य की इच्छा होती है पाने की। पहले तो ये दे वो दे, अब इतनी आराधना करी होलिका ने, पर मांगा क्या? वरदान की चुनड़ी ऐसी हो कि मैं अग्नि में नहीं जलूं। लेकिन उसने आराधना को फेल कर दिया, सताने लग गए, तो भगवान ने वरदान फेल कर दिया उसका। तो ये मानव जीवन हमें वरदान के रूप में मिला है, ये वरदान के रूप में मिला है हमें। हमें भाव अर्जित करना है। सदगुरुदेव धरती पर आए हैं तो पूरा भाव अर्जित करके लाभ उठाओ इस जीवन से। सत्संग भी मिल गया, फिर अभाव रहेंगे नहीं। फिर देखो हमारे अंदर भाव की कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी। फिर हम समझ पाएंगे कि हाँ, नवरात्रा में हमने 9 दिन की आराधना करी, तो इस घट में निरर्थक बातों को नहीं भरना है, और भावों में घूमते घूमते एक दिन सदगुरुदेव के चरणों में अर्पित हो जाना है, नम्रता रख के। स्टील का, पीतल का आपने लोटा रखा है कलश के रूप में, वो पानी जैसा रखा गर्म ही मिलेगा, लेकिन मिट्टी का जो कलश होता है वो पानी ठंडा कर देता है, क्योंकि वो झरता है। ऐसे ही आपको झरना आ जाएगा ना, आप झरना नहीं जान रहे हो। झाड़ दो सारे विकारों को, अभावों को, दुख को, कष्ट को, फिर अंदर मीठा मीठा मधुर मधुर रस रहेगा। लेकिन मेरे को तो मेरी प्रशंसा चाहिए, मेरे को तो मेरा नाम चाहिए, तो वो आराधना फिर आराधना नहीं रहती। वो तो अरे रे करती रह जाता, अरे मैंने 10 साल तपस्या करी, क्या हुआ? बताओ आप। इष्ट को पाने के लिए आराधना की जाती है, इष्ट के भाव के लिए आराधना की जाती है, मतलब आराध्य देव के लिए। स्थूल के लिए, कुछ के लिए आराधना करना, वरदान प्राप्त करना, मन में चाह रखना, ये आराधना है। आपकी पूरी तो होगी, लेकिन आपको प्राण रूप में वो प्राणेश्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए सत्संग करना एक आराधना है, लेकिन उस आराधना किस लिए कर रहे हैं वो आप जानते हो। हमें तो हमारा भगवान मिला है और भाव व्यक्त करने के लायक बनाया है। ओम शांति ही शांति ही शांति शांति।